बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि स्टूडेंट्स को मालूम है कि हम चैप्टर 15 का हिल्बर्ट स्पेस के टॉपिक्स कर रहे हैं, जिसमें एनिलेटर्स के हमारे कुछ थ्योरम्स वगैरह जो हैं वो चल रहे हैं। आजकल एनिलेटर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरह से रीड आउट किया होगा, सुना होगा और वो प्रिपेयर किए होंगे। तो हम उसी की कंटिन्यूटी अब आगे लेकर चलते हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट एक थ्योरम है और उसको हम स्टडी करते हैं, बल्कि दो थ्योरम आज हमने जो ना स्टडी करने हैं आज के टॉपिक में। तो उनको हम जो है पहले स्टेटमेंट्स के ज़रिए से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहले थ्योरम की तरफ हम चलते हैं। ये थ्योरम हमारा 15.2.5 है। इसमें हमारे पास गिवन है कि लेट ए बी अ प्रॉपर कंप्लीट सबस्पेस। अब दो चीज़ें गिवन है, ए जो है वो कंप्लीट भी है और प्रॉपर सबस्पेस भी है ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। देन फिर अगर ये प्रॉपर कंप्लीट सबस्पेस है तो इसका जो आप लोगों के पास A का और इसके एनिलेटर का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो पूरी की पूरी होल वेक्टर स्पेस होगी, मतलब वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी हमारे पास। आप लोगों ने वेक्टर स्पेस में डिस्कस किया हुआ है कि आप लोगों के पास ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है ये हमारे पास बेसिकली किसी भी वेक्टर स्पेस के एवरी एलिमेंट को हम क्या करते हैं इन टू वेक्टर स्पेस के सम की फॉर्म में यूनिकली राइट डाउन कर सकें। तो फिर हमारे पास ये क्या बनता है, डायरेक्ट। मतलब दो चीजें हो जाएंगी। ईच एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V कैन बी रिटन एज यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ A प्लस A एनिलेटर। ये आप लोगों के पास किसकी डिफाइनिंग हो गई, डायरेक्ट सम की डिफाइनिंग हो गई। तो अब ये डायरेक्ट सम जो है इसको आपने अपने जहन में इसकी डेफिनेशन को रखकर फिर हम आगे चलते हैं। तो अब आप लोगों के पास क्या गिवन है, स्पेस कंप्लीट है। अगर ये स्पेस कंप्लीट है तो इस पर हम मिनिमाइजिंग थ्योरम का यूज करते हैं कि कोई से भी टू एलिमेंट्स का नॉर्म इस इन्फिमम वैल्यू के इक्वल होगा। ये मिनिमाइजिंग वेक्टर में हमने इन डिटेल क्या किया था, डिस्कस किया था। तो हम कोई से भी टू एलिमेंट्स लेते हैं, एक एलिमेंट हम V ओवर A से और सेकेंड एलिमेंट हम कहाँ से लेते हैं, ये आप लोगों के पास एलिमेंट A से है Y का, और ये इसके इक्वल इन्फिमम में नॉर्म के इक्वल रखकर चलेंगे। और इस पे फिर हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं, हमने लेट कर लिया कि x माइनस वाई किसके इक्वल है, z के इक्वल है। और इस पे हमने प्रीवियस थ्योरम जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, और थ्योरम नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसकी स्टेटमेंट हमारे पास का फाइनल चीज ये है कि अगर स्पेस कंप्लीट हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस में हो, तो हमारे पास z जो है एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपके पास कंप्लीट स्पेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो थ्योरम की स्टेटमेंट आप लोगों ने देख लेनी है 15.2.4। तो उस स्टेटमेंट के साथ हमारे पास z जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है किस पे, a पे, जो हमने z किसके इक्वल किया, x माइनस वाई। अब देखें अगर z परपेंडिकुलर है a पे तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ पे जाएगा, एनिलेटर पे जाएगा। क्यों, क्योंकि z से जब हम इनर प्रोडक्ट लेंगे किसी भी a के एलिमेंट का तो वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो z कहाँ पे चला जाएगा, a एनिलेटर में। अब हमारे पास जो है ये भी मालूम है कि जो एनिलेटर होता है वो सब स्पेस होती है, बल्कि हमने जो स्टार्टिंग के थ्योरम्स थे उनमें हमने जो ना स्टडी किया था कि एनिलेटर जो है वो हमारे पास कौन सी स्पेस होती है, क्लोज सब स्पेस होती है। तो यहाँ पे सब स्पेस भी हो गई और हमने x इजिकल्स टू वाई प्लस जी लेट कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या सपोज किया, z इजिकल्स टू एक्स माइनस वाई। तो आप लोगों के पास उधर y शिफ्ट हो जाएगा, तो x इजिकल्स टू वाई प्लस जी। तो मीन्स के हर एलिमेंट जो आप लोगों के पास क्या होगा, वेक्टर स्पेस का होगा। ये x आपके पास वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है और ये किसके कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है, सम की फॉर्म में y प्लस जी। y क्या है, y a का एलिमेंट है, हमने स्टार्ट में कहा था y प्राइम या y जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो a के एलिमेंट्स होंगे। और z किसका एलिमेंट है, a एनिलेटर का। तो इससे हमें क्या पता चला कि एवरी एलिमेंट ऑफ v का हर एलिमेंट y प्लस जी मतलब a और a एनिलेटर के सम की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये एक बात तो डेफिनेशन की पूरी हो गई कि एवरी एलिमेंट ऑफ v कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ a प्लस a एनिलेटर। अब यूनिकनेस इसकी प्रूव करनी है, तो इसकी यूनिकनेस के लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि एक एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने इसको। एक एक्सप्रेशन हमने यूनिकनेस के लिए क्या प्रूव किया, x को y1 प्लस g1 के इक्वल लेट कर लिया। अब ये दोनों चीजें सेम है,
तो जब ये दोनों चीज़ें सेम है तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। y को कंबाइन कर लेंगे, z को कंबाइन कर लेंगे। अब आप लोगों को मालूम है कि a और a एनिलेटर में जो कंबाइन चीज होगी वो जस्ट नल स्पेस हो सकती है और उसके अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का जो इंटरसेक्शन था, इन दोनों के इंटरसेक्शन में नल स्पेस आएगा। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में नल स्पेस आएगा तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों सेम हैं और ये किसके इक्वल होंगे, जीरो एलिमेंट के इक्वल होंगे। जब हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो y इक्वल्स टू y1 हो गया एंड सिमिलरली z इक्वल्स टू z1 हो जाएगा। तो ये यूनिकनेस भी प्रूव हो गई कि ये y1 और z1 और y और z जो हमने टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ली थी, ये बाद में हमें जाकर पता चला कि आप लोगों के पास सेम रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से आप लोगों के पास इस थ्योरम से लिंक टू क्रॉलरीज हैं, क्रॉलरी 15.2.6 एंड क्रॉलरी 15.2.7। इसको आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है और इसमें कोई बात अगर नहीं समझ आएगी क्रॉलरीज में तो वो आप लोग मुझे हेडलाइन करके मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो समझा दूंगा। लेकिन आपने इसको ट्राई करना है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। आप लोगों ने स्टेटमेंट उसकी पढ़ेंगे तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। अब हम अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो 15.2.9। अब इसमें आप लोगों के पास लीनियर सम की डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। ये डायरेक्ट सम था, डायरेक्ट सम हमारे पास ये होता है कि यूनिक एक्सप्रेशन हो, और यहाँ पे क्या होता है, यूनिक एक्सप्रेशन ना हो, बाकी एक्सप्रेशन हमारे पास जो ना a प्लस बी की फॉर्म में सारे एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस के राइट डाउन किए जाए। तो अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे स्टेटमेंट यह है कि a एंड b आर क्लोज सबस्पेसीज, a और b क्लोज सबस्पेसीज है। तो क्लोज जो सबस्पेसीज हैं उनको थोड़ा सा आपने अपने ध्यान में रखना है। क्लोज सबस्पेसीज में ये होता है कि जितने भी इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे a और b के, वो इसी में क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, इसी में रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास उसने लिख दिया कि a और b क्लोज सबस्पेसीज है, मींस टू से दैट इसके जितने भी लिमिट्स पॉइंट्स होंगे वो इसी में ही होंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब इनका रिलेशन क्लोज सबस्पेसीज का इस तरह है कि a परपेंडिकुलर है किस पे, b पे, मींस टू से दैट a के और b के एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट आपस में क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और सेम एलिमेंट्स का जो नॉर्म होगा वो आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आए या मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा, और जो डिफरेंट का नॉर्म होगा वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमने शो करना है कि a प्लस बी इज क्लोज सबस्पेस, तो a प्लस बी क्या होनी चाहिए, क्लोज सबस्पेस होनी चाहिए। अब पहले नंबर पे a प्लस बी को हमने क्लोज सबस्पेस प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले हम पहले a प्लस बी को क्लोज करने से पहले सबस्पेस प्रूव करेंगे। और हमने वेक्टर स्पेस में पढ़ा हुआ है कि टू सबस्पेसेस का जो सम होता है वो आप लोगों के पास क्या होता है, सबस्पेस ही होता है। तो यहाँ भी यही वाली बात हमने लिखी प्रूफ में, क्या फॉर एनी सबस्पेसेस a एंड b, a प्लस बी सबस्पेस। लीनियर सम जो होता है हमारे पास टू सबस्पेसेस का, वो सबस्पेस ही होगा। ये हमारे पास वेक्टर स्पेस के रिजल्ट से क्या पता चल गया, प्रीवियस जो लास्ट ईयर हमने स्टडी किया था उधर से एक चीज तो प्रूव हो गई कि ये a प्लस बी जो है वो आप लोगों के पास क्या हो गई, सबस्पेस तो हो गई। अब इसको क्लोज प्रूव करना है हमने। अब क्लोज प्रूव करने के लिए हमने ये प्रूव करना होगा कि इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो इसी में कंटेन करेगा। अब लिमिट पॉइंट हमने सपोज कर लिया इसका z है, z लिमिट पॉइंट है a प्लस बी का, और यही हमारा प्रूव है कि हमने यहाँ पे ये वाली बात प्रूव करनी है कि जो z है वो किससे बिलोंग करता है, a प्लस बी से। अब इसके लिए हम डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं लिमिट पॉइंट की कि एवरी लिमिट पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोगों के पास एक सीक्वेंस होगा। a प्लस बी में एक सीक्वेंस हमने सपोज कर लिया z, और लिमिट हमने अप्लाई कर दी n टेंड्स टू इन्फिनिटी zn। तो इसका आप लोगों के पास जो पूरे zn का सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो z है हमारे पास, जो हमने सपोज भी किया है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि zn किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरम। यहाँ पे जिस तरह से z को हमने x माइनस वाई रखा था, यहाँ पे हम zn को xn प्लस yn रखते हैं, क्योंकि सम है ना हमारे पास टू सबस्पेसेस का। तो हम यहाँ पे हमने zn को क्या रखा, xn प्लस yn। xn a से बिलोंग करेगा, yn किससे बिलोंग करेगा, b से। मीन्स टू से दैट a प्लस b का जो भी एलिमेंट होगा उसमें एक एलिमेंट a का होगा और सेकंड एलिमेंट किसका होगा, b का। तो यहाँ पे zn जो है xn प्लस yn के इक्वल होगा। अब हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, हमने प्रूव करना है कि xn और yn काशी सीक्वेंसेस हैं, किसमें, a और b में। अगर मैंने xn और yn को काशी सीक्वेंस प्रूव करना है तो मैं यहाँ पे zn को अगर काशी सीक्वेंस प्रूव कर दूं तो
हमारी बात प्रूव हो जाएगी कि एक्स एन और वाई एन इंडिविजुअल भी क्या हो जाएंगे, काशी सीक्वेंसेस हो जाएंगे। तो इसके लिए पहले मैं जी एन को काशी सीक्वेंस करता हूँ। अब जी एन को काशी सीक्वेंस करने के लिए हमने क्या किया, टू जनरल टर्म्स का नॉर्म लिया बाय पैथागोरियन थ्योरम। इनर प्रोडक्ट स्पेस में आप लोगों ने पैथागोरियन थ्योरम की जनरलाइजेशन केस को भी स्टडी किया था, तो वही थ्योरम हम यहाँ पे यूज करते हैं। जी एम की जगह पे एक्स एम प्लस वाई एम, एक्स एम प्लस वाई एम, और जी एन की जगह पे माइनस हो रहा है तो माइनस एक्स एन माइनस वाई एन। अब आप अगर इनका क्या कर रहे हैं, इनका अगर जो है ना आप इनर प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो डिफरेंट का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो जीरो होता जाएगा। सेम एलिमेंट्स का एक्स एन और वाई एन, एक्स एम माइनस एक्स एन, वाई एम माइनस वाई एन, ये बाकी रिमेनिंग रह जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये आप लोगों को मालूम है कि ए परपेंडिकुलर है बी पे, तो डिफरेंट का जितने का भी नॉर्म हम लेंगे, इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे नॉर्म के जरिए से। जैसे आप लोगों ने रिलेशन में स्टडी किया हुआ है कि अगर मैं इसको जो है ना एक्सपेंड करूं इनर प्रोडक्ट के जरिए से, तो इनका इनर प्रोडक्ट जो है ना सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन और वाई एम माइनस वाई एन रिमेनिंग रह जाएगा। और इसी हमने नॉर्म्स के राइट डाउन कर दिए। सीक्वेंस लिया, अब इस सीक्वेंस को हमने सपोज किया कि सीक्वेंस है ए प्लस बी में। अब आप लोगों के पास जी एन को हमने सपोज किया कि ये किसके इक्वल है, एक्स एन प्लस वाई एन। क्यों? क्योंकि लीनियर सम है ना हमारे पास ए प्लस बी की फॉर्म में। जो भी हम सीक्वेंस ए प्लस बी से लेंगे वो ए और बी के टर्म्स की फॉर्म, सम की फॉर्म में राइट डाउन किया जाएगा। तो एक्स एन बिलोंग्स टू ए एंड वाई एन बिलोंग्स टू बी। अब हमने प्रूव करना है ये जो एक्स एन और वाई एन है ये काशी सीक्वेंसेस हैं ए और बी में। इसके लिए आप लोगों के पास ये भी एक कंडीशन गिवन है, ए परपेंडिकुलर टू बी, मीन्स टू से दैट ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनका इनर प्रोडक्ट जो है वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारे पास अगर जी एम माइनस जी एन करते हैं, एक्स एम प्लस वाई एन माइनस एक्स एन वाई माइनस वाई एन, तो अगर मैं एक्स को वाई से, एक्स को वाई एन से, एक्स एम को वाई एम से, एक्स एम को वाई एन से, और इस तरह से एक्स और वाई को आपस में रिलेट करने के बाद इनका इनर प्रोडक्ट लूंगा तो वो तो जीरो हो जाएगा। जस्ट किन एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट हमारे पास बाकी रिमेनिंग रह जाएगा, एक्स एम माइनस एक्स एन और वाई एम माइनस वाई एन। तो इनर प्रोडक्ट को हम नॉर्म फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल आ जाएगी। अब आप लोगों के पास ये टू जनरल टर्म्स का सम जो है वो अगर आप एम एन टेंस टू इन्फिनिटी करें तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। क्योंकि जब एम और एन टेंस टू सेम नंबर्स आ जाएंगे तो ये पोर्शन जीरो के इक्वल हो गया। जब ये पोर्शन जीरो के इक्वल हो गया तो ये हमारे पास जेड एम माइनस जेड एन जो है ये भी हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि जेड एन जो है ना वो हमारे पास काशी सीक्वेंस हो गया। अगर जेड एन काशी सीक्वेंस है तो आप लोगों के पास एक्स एन एंड वाई एन भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, काशी सीक्वेंसेस हो जाएंगे। तो आप लोगों को मालूम है कि ये ए और बी क्लोज सब स्पेसेस हैं, तो इसके लिमिट्स पॉइंट जो होंगे वो इन्हीं में क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। तो इसी तरह से हमारे पास ए और बी क्लोज सब स्पेसेस हैं। देन ए एंड बी आर कंप्लीट होने की वजह से आप लोगों को मालूम है कि अगर क्लोज सब स्पेस हो तो क्लोज सब स्पेस जो है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ए, उसका क्लोज सब स्पेस का जो कोलेयर होता है वो उसी स्पेस के इक्वल होता है। तो ए कोलेयर किसके इक्वल होता है, ए यूनियन ए ड्राइव सबसेट्स। तो इट मींस के ये सब स्पेसेस अगर क्लोज हैं तो ये कंप्लीट भी हैं, क्योंकि ये इनका जो कोलेयर है वो इसी के इक्वल आएगा और इन कोलेयर के अंदर ये ए यूनियन ए ड्राइव सबसेट की कंडीशन है, मतलब उसके सारे लिमिट्स पॉइंट्स उसी के इक्वल आ जाएंगे हमारे पास। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि आप लोगों के पास एक्स एन का जो लिमिट पॉइंट है वो एक्स है वो ए में होगा और वाई एन का लिमिट पॉइंट बी में होगा। तो फिर जेड एन किसके इक्वल था, जेड एन हमने सपोज किया एक्स एन वाई एन के इक्वल। जब इसका लिमिट पॉइंट लेंगे तो वो हमारे पास कहाँ पे हो जाएगा, एक्स एन वाई एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये एक्स प्लस वाई ए प्लस बी में कंटेन कर जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि फिर ये जो जी है ये भी किससे बिलोंग करेगा, ए प्लस बी से। और जी हमने क्या सपोज किया था स्टार्ट में, जी को हमने सपोज किया था कि ये हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो जी अगर लिमिट पॉइंट ए प्लस बी में बिलोंग कर रहा है तो हमारी बात क्या हो जाती है, फिर पूरी हो जाती है कि हमने यहाँ पे यही प्रूव करना था कि जी जो है वो लिमिट पॉइंट होगा तो वो ए प्लस बी में बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारा जो है ना थ्योरम आज का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर इनमें कोई क्यूरीज हो, कोई चीज़ रह गई हो
जो आप लोगों को समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे रब्ता करने के बाद समझ सकते हैं, और होपफुली आप लोग इनको प्रिपेयर भी साथ साथ कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि हम जो है ना नेक्स्ट वीक में अपना ये चैप्टर एंड कर लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको अच्छी तरह से समझें, बार बार लेक्चर्स को सुनें और लेक्चर्स को सुनने के बाद प्रिपेयर करें। शुक्रिया।